बहुत बड़ा बेंच है हमारे सामने और मौका एक है कि जनाब नासिर इकबाल साहब की आज जन्मदिन है, पैदाइश है और तो उसको सेलिब्रेट करें। तो नासिर साहब ज़रा पहले आप केक तो काटें ना और सब दोस्तों को केक खिलाएं ज़रा। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। केक खाएं जी। अस्सलाम वालेकुम, शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। और आज मेरे साथ आप देख रहे होंगे लार्जर बेंच ही है, 6 रुकनी जो है वो 6 में से होता नहीं है, या 7 होता है या 5 पैनल यार। हाँ, 6 रुकनी पैनल है यार, आप गलत बातें ना करें। आप फिर आप पे भी जो है ना वो हाँ, फिर बेंच फिक्सिंग के इल्ज़ाम लगेंगे आप पे। तो जनाब दाएं तरफ से शुरू होते हैं। तैयब बलोच तैयब बलोच साहब बोल TV से, जहांज़ेब अब्बासी न्यू TV से, जनाब नासिर इकबाल साहब को आप जानते हैं जिनकी अभी हमने बर्थडे सेलिब्रेट की है। और नासिर साहब 16 साल के हो गए आप। हाँ। हसनात मलिक एक्सप्रेस ट्रिब्यून से और सईद बलोच जो हैं वो ABN से, नया चैनल है जी, औसाफ ग्रुप, औसाफ अखबार का नया चैनल। तो नासिर साहब आज एक जो बहुत सारे दिनों से एक कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी और वो कंट्रोवर्सी ये थी शुरू हुई गुलाम मोहम्मद डोगर के केस से। गुलाम मोहम्मद डोगर का ट्रांसफ़र का केस जब सुप्रीम कोर्ट में लगा तो उसके बाद जो है वो अचानक से जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी पर मुश्तमिल बेंच ने उसका जो है वो कहा कि इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे। ट्रांसफ़र से इलेक्शन पे बात गई और फिर उसके बाद एक 9 रुकनी लार्जर बेंच बना, फिर उसके अंदर इतराज़ात हुए और सारा कुछ हुआ। और उसी दिन जो है वो फिर हमने देखा कि खान पट्टी की और एक फाजिल जज जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की और परवेज़ इलाही की ऑडियो लीक्स आना शुरू हो गई। और फिर उसके बाद फैसल चौधरी और फवाद चौधरी की वो ट्रक वाली नहीं, जिसमें अगर ट्रक आ गया वो वाली। और फिर हमने देखा कि रेफरेंसेस आने शुरू हो गए, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ कंप्लेंट्स आनी शुरू हो गई। पाकिस्तान बार कौंसिल ने की, मियां दाऊद ने की और कल गुलाम मुर्तज़ा ख़ान एक और एडवोकेट है उन्होंने की। तो ये काफ़ी दिन से जो है मोहम्मद खान भट्टी की भी एक ऑडियो, हाँ, मोहम्मद खान भट्टी की कल एक वो ऑडियो वीडियो आई, दोनों आई, जिसमें वो बात कर रहे हैं कि कोई मैनेज किए जाते हैं बेंच और फलाना, एक जज साहब के बेटे उनके फ्रंटमैन हैं और इस तरह की बातें। तो ये सारा कुछ जो था हुआ। आपको याद है कि इससे पहले जब ये ऑडियो लीक्स आई थी तो एक गैर रस्मी इजलास भी हुआ था आला अदालतों के जज साहिबान का, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और वहाँ पे भी बातचीत हुई थी। कहा गया था फिर ये मामला जो है वो उस 9 रुकनी बेंच के सामने आया। जमाल मंदोखेल साहब ने उन ऑडियो लीक्स का जिक्र किया। फिर जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने नोट के अंदर उसका जिक्र किया। तो आज जो है फिर एक मरतबा गुलाम मोहम्मद डोगर का केस, वो ट्रांसफ़र वाला केस था, गो कि वो दरख्वास्त वापस ले ली गई, जिसकी वजह से ये सारा कज़िया खड़ा हुआ था। वो दरख्वास्त वापस होगी, मतलब मुद्दा ही गायब कर दिया। दरखास्त जो है वो वापस ऐवी नहीं हुई। चीफ जस्टिस साहब जो है उसको डिसमिस कर रहे थे, तब उन्होंने दरखास्त वापस ली है आबिद ज़ुबैरी साहब ने। अच्छा, हाँ, आबिद ज़ुबैरी साहब की भी वो उसमें ऑडियो लीक आई थी। तो नासिर साहब ये आज क्या हुआ कि क्योंकि सब ये कह रहे थे कि इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन आज जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स आए हैं, उन्होंने कहा हम तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, बाज आ जाओ। यही बात है ना, मैसेज है ये, किसको मैसेज है? और चीफ जस्टिस ने आज क्या कहा? अब शुक्रिया करीम साहब। मैं इसके जवाब से पहले एक और बात कहना चाहूँगा कि जो आपने जिक्र किया ना कि डोगर साहब का केस आया था CCPO लाहौर का, तो उसमें इलेक्शन कमीशन को उस बेंच ने बुला के डोगर साहब के हवाले से बात नहीं की थी, मतलब कि उनको आपने कैसे ट्रांसफ़र किया या पोस्ट किया। असल बात जो कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से ये फिर सारा मसला शुरू हो गया, वो ये था कि आप इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे। तो इस पे सारे हक्का बक्का हो गए थे कि इशू कुछ और है और इलेक्शन का मैटर इस पे कैसे आप कह सकते हैं कि जी कब आप प्रोविंशियल इलेक्शंस KP का और पंजाब का कराएंगे। तो जब ये हुआ था तो उससे फिर बहुत सारे अलार्म बेल्स रिंग हुए थे और कंट्रोवर्सीज शुरू हुई थी। तो आज चीफ जस्टिस साहब ने बेसिकली जो ऑडियो टेप्स कल आई हैं भट्टी साहब की,
और वो भी मैं तो पहले भी एक कहा था कि ये जो है ना ये इंटरेस्टिंग टाइम है, लेकिन नॉट अ वेरी गुड टाइम फॉर जुडिशरी, क्योंकि जुडिशरी अंडर अटैक है फ्रॉम ऑल साइड्स। मैं ये उनको ये नहीं कह रहा कि उसमें कुछ ऐसी जुडिशरी हरकतें- क्यों अंडर अटैक है? क्योंकि कोर्ट से कुछ ऐसी वाइब्स आई हैं या कुछ ऐसे डिसीजंस लिए गए हैं जो जिसको अप्रिशिएट नहीं किया गया, तो इस वजह से वो हर किस्म की तो क्या आज क्या चीफ जस्टिस ने कहा, क्या जरा तफसील से बता देना, फिर चीज़- उसके ऊपर मैं, क्योंकि मैं तो मौजूद नहीं था। चीफ जस्टिस साहब ने बेसिकली यही कहा कि जो ऑडियो वीडियो लीक्स आई हैं सोशल मीडिया में, एक ये इनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, और उन्होंने कहा कि ये स्करीलेस, यानी कि इसको एग्जैक्टली उर्दू में क्या कहेंगे, बहरहाल स्करीलेस कि हमारे ख़िलाफ़ एक स्करीलेस कैंपेन जो है लॉन्च की गई है जुडिशरी के ख़िलाफ़, और इन टेप्स के ज़रिए। और फिर उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन को चूँकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये दोनों फंक्शन करती है, हम इसको हर लिहाज से इसको प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि कोई मेलाफाइड इंटेंट के साथ तो उन्होंने ये नहीं किया। और दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन जो है वो उसका राइट है कि जब इंटरिम गवर्नमेंट हो या इलेक्शन पोस्टिंग कर सके वो कर सके, लेकिन बेसिकली ये उन्होंने कहा कि हम जो है हद दर्जा रिस्ट्रेन शो कर रहे हैं, तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं किस बात पे? कि हमारे ख़िलाफ़ जो मुस्तकिल कैंपेन हो रही है, हमें क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, हमारे मज़ाक मतलब एलिगेशंस लग रही हैं, क्योंकि जो भट्टी साहब एलिगेशंस किसके खिलाफ लग रही है नासिर साहब? जुडिशरी के ख़िलाफ़ लग रही है ना, उसमें जुडिशरी में किस जज के खिलाफ ज्यादा लग रही हैं? यार एक जज का तो नाम नहीं है ना, उसमें तो 2-3 अब जजेस के नाम आ गए हैं कि अच्छा। मैनेज किए जा रहे हैं, और ये मतलब ये मुनासिब तो नहीं है कि ये लफ्ज़ ही कहना कि जी जजेस को मैनेज किया जा रहा है, ये एक कोई अच्छी बात नहीं है। और लेकिन ये बातें चल रही हैं, और मज़े की बात है कि ये पहले ऐसी बात कोई किसी की हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन हर किसी को करेज आ गई। और करेज क्यों आ गई है कि कुछ डिसीजंस ऐसे आई हैं, कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसकी वजह से अब हर कोई बंदा और कयूम साहब मसला पता क्या है, कंप्लेंट्स आ गई है नासिर ना। साहब, अगर एक जज साहब के खिलाफ कंप्लेंट्स आ रही हैं और उन जज साहब को आप अपने साथ बिठाएं बेंच के अंदर, बजाय इसके कि और कोई बात हो, मैं इसी तरफ आ रहा था तो बेसिकली। ये इसको हम कैसे से देखेंगे फिर? देखिए कयूम साहब, मैं आपको ये इसी तरफ आने वाला था। बात दरअसल ये है कि कंप्लेंट्स आई हैं ना, आप उस कंप्लेंट्स का मसला हल करें। आई मीन हमने पहले भी आपके प्रोग्राम में ये बात की थी कि इस पे इंक्वायरी कराएं, और अगर बंदा इंक्वायरी किसने करानी है? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का कोई मीटिंग होल्ड करे ना। कौन चेयरमैन कौन है उसका? यार आप इस तरह के, मैं देखिए मेरे आप वो ना करें, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जाहिल आदमी हूँ नासिर साहब। इंक्वायरी करें। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का चेयरमैन कौन है? चीफ जस्टिस है, सिर्फ चीफ जस्टिस और पाकिस्तान चेयरमैन है। और ये इन ऑडियो काजी क्या फाइल- चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कोई फोरेंसिक एविडेंस करवाया, उसका फोरेंसिक करवाया, जिसकी बुनियाद पे उन्होंने कहा कि खबरदार हमारे खिलाफ कंपेन मैं न यही करो, कहना चाह रहा हूँ ना कि उसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग होनी चाहिए। देखिए बगैर ट्रायल के क्लीन चिट? कयूम साहब नहीं, ट्रायल देखिए कयूम साहब बात सुने आप, इसी सुप्रीम कोर्ट से कई इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो घर गए हैं, तो अब ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि एक इलेक्टेड जो जिसको एक आदमी, जिसको वोटर या जिसको एक कौम या पाकिस्तानी लोग इलेक्ट करते हैं, वो इस सुप्रीम कोर्ट से इस एलिगेशन पे कि जी उन्होंने करप्शन की है या बेटे से तनख्वाह नहीं ली, बेटे से तनख्वाह नहीं लिया, या जिस किस्म की भी बात है, या उन्होंने वो घर चले गए हैं एक कंटेम्प्ट में, और बंद बैंकों की रसीदों पे किसी को सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दिया। उन बैंक्स पे जिनका कोई वजूद नहीं है उस पे, और 28 या टाइम आपने स्टैंस भी चेंज किया है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको इग्नोर किया है। उस स्टैंस बेंच में कौन कौन था? उसमें भी चीफ जस्टिस साहब थे। अच्छा, ये अपना तो मेरा ये कहने का मकसद है, मेरा ये इसमें हंसने वाली कौन सी बात? मेरा कहने का ये मकसद है, मैं कंक्लूड सिर्फ ये इतना कहना चाहता हूँ कि जब आप इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स को घर भेज चुके हैं ना, तो फिर आपको जब आपके ऊपर गलत भी एलिगेशन लगे तो इंक्वायरी करा के ये मसला हल करें। हल करना चाहिए। हाँ, क्या हसनात, आप हसनात की तरफ जाने से पहले सईद बलोच, अब तो तैयब बलोच, नासिर इकबाल साहब ने जो बात की है ये ना, माइक पर हाँ, जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने वाज़ेह तौर के ऊपर उन्होंने कहा कि जज का भी एहतसाब होना चाहिए। अगर सियासतदानों को आप घर भेज सकते हैं और रसीदें जो भी थी जो उस अलग भेज सकते हैं, तो क्या आपके जज मुबर्रा है एहतसाब से? जो एलिगेशंस लग रहे हैं,
अब चीफ साहब ने तो अपना माइंड अप्लाई करके या मज़ाहिर नकवी या जिसके ऊपर एलिगेशन है उसकी बात को उन्होंने तस्लीम कर लिया, लेकिन जो मुखालिफ चीज़ें आ रही हैं उनको उन्होंने जो है वो बिल्कुल ही साइड पे फेंक दिया। जैसे अभी नासिर भाई ने कहा कि कारपेट के नीचे कर कारपेट दिया। के नीचे कर दिया, ठीक है ना। और वैसे भी यहाँ पे हमने देखा है कि अब इन्हीं जजेस के ऊपर ये एलिगेशन क्यों लगा कि ये हम ख्याल जजेस हैं। बात ये, अब उन हम ख्याल जजेस में से चीफ जस्टिस के बारे में मोहम्मद खान भट्टी का अगर हम वीडियो देखें, अब उसमें उसको तो हम नहीं कह सकते कि एक बंदा मौजूद है और वो ख़ुद बोल भी रहा है तो उसकी तो अथेंटिसिटी जो है वो बरकरार है। आप तो उसकी अथेंटिसिटी को साइड पे नहीं फेंक सकते कि वो अपना इतराफ़ कर रहा है या वो सारी जो इस तरीके से चीज़ें मैनेज हो रही कस्टडी थी। में तो कर सकता है ना किसी ऐसे नामालूम मुकाम पे हो, जैसे परवेज़ लाई कहते हैं कि नामालूम अफराद की कस्टडी के अंदर जबरन जो है वो लिया गया हो, ये सारा बयानिया लिया गया हो उससे, ये जबरन भी तो हो सकता है ना। कस्टडी में कर सकते हैं तो आगे इन्हीं का काम है ना, उस चीज़ को फिर प्रोब कराएं, इन्वेस्टिगेट कराएं। और हाँ, अगर वो झूठ है, कस्टडी में है, वो कह रहा है कि मजबूरन गन दिखा के वटेवर कुछ ऐसा करके या मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे ये बयान लिया गया है, तो फिर बयान लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। ये तो नहीं है कि आप किसी को क्लीन चिट दे दें। तो अपना चीफ जस्टिस की आज के जो है कि मतलब वो कहते हैं कि ये कि कौन सी है यार, एक अंग्रेजी का लफ्ज़ ही एडा मुश्किल है, स्कैरीलेस किस्म की जो है वो कैंपेन है, एलिगेशंस हैं। तो ये कैसे मतलब क्या ये मुनासिब है इतनी बड़ी क्लीन चिट देना और फिर कहना हम तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, मतलब कि क्या आगे वो धमकी है, क्या है? नहीं, इसमें देखें, अब ये तो पॉइंट ऑफ व्यू है इनका, और इन्होंने जिस वजह से अपने पॉइंट ऑफ व्यू को स्ट्रेंथन किया है चीफ जस्टिस साहब ने विदाउट इंक्वायरी किए हुए, वो इस वजह से किया है कि वो मज़ाहिर नकवी साहब के बेटू ने कोई लीगल नोटिस भी भिजवाया, उसने कुछ इस टाइप की ज़बान यूज़ की और जी हमारा इतना एक्सपीरियंस है, ये है वो है। जो उन्होंने एक जो शिकायत आई थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उसको लीगल नोटिस भिजवाया। शायद इन्होंने अपना माइंड वहाँ तक वही बना लिया कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बात यह है कि आप ठीक है। अच्छा हसनात, अब जब कि ये इतना ओपन माइंडेड वो आ गया है सारा कुछ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि ये मलिशियस कैंपेन है, ये प्रोपेगेंडा है, ये सब कुछ झूठ है, तो ये तो माइंड ओपन कर दिया अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हेड तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो फिर हम समझें कि बस ठीक है यार, अब सब्र शुक्र करके बैठे हैं, जो भी इल्ज़ामात थे लगे, एडजुडिकेट हुए नहीं हुए, वो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ऊपर जो है ये अगर हम कहते हैं कि ये कीचड़ उछाला जा रहा है तो ये तो कीचड़ तो चिपक गया फिर। मेरा ख्याल है कि जज्बात में आके आज उन्होंने ये बातें की हैं, मुनासिब होता कि वो ना करते। और इसका जस्टिस नकवी साहब के फेवर में भी यही है कि आप टेकअप करें मामला और वहाँ क्लीन शीट दें, न कि इस तरह के रिमार्क्स देंगे तो फिर सवालात बहुत ज़्यादा उठेंगे। पहले ही हो रहा है कि जी जो है वो आपने जो है वो अपने साथ बिठा के एक मैसेज दिया है कि मैं साथ हूँ, जो करना ने करो, मैं नाड़ा, मतलब है मेरे धड़े के जजेस को आप तंग कर रहे हैं तो मैं, ये मैसेज जा रहा है, हर तरफ यही बातें हो रही हैं। लेकिन साथ ही लोग कह रहे हैं, वो पैराग्राफ एक मशहूर जस्टिस बंदयाल का वो दिखा रहे हैं कि जी जिसमें उन्होंने कहा था कि जी ये जो अनएक्सप्लेन प्रॉपर्टी है जैसे काजी फ़ाइज़ा की फैमिली की, ये स्टिग्मा सिर्फ काजी फ़ाइज़ा पे नहीं है, पूरे इंस्टीट्यूशन पे है और ये ज़रूरी है इसका प्रूफ। तो यहाँ ये लोग भी कह रहे हैं। खैर मेरा ख्याल है कि मेरी इत्तला है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मामला इनिशिएट हो गया है, कंप्लेनेंट को लेटर चले गए हैं और उनको कहा गया है कि आप जो है एफिडेविट दें, वो एक प्रोसेस होता है इंक्वायरी का। नहीं, बड़ी खबर है आपने। हाँ जी, मैं ये खबर दे रहा हूँ, ये बड़ी खबर ब्रेक की है कि मामला इनिशिएट कर दिया है। जी वो हो गया है, वो इनिशिएट हो गया है, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कंपोजिशन भी चेंज हो रही है। अब भट्टी साहब आ रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। अच्छा, अमीर भट्टी साहब, वो जिसके जरिए से वो कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मैनेजमेंट और ये वो जो इल्ज़ाम है, जी तो वो रूल्स के मुताबिक जो है अब मामलात स्टार्ट हो गए हैं कि ये पहला प्रोसेस होता है कि जिसमें कंप्लेंट फाइल होती है तो कंप्लेनेंट को बुलाया जाता है और उसको से एफिडेविट लिया जाता है, उससे कोई और डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं, तो वो प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो गया। बाकी जहाँ तक चीफ जस्टिस साहब का ये जो आज करना कि जी ये फ्रिवलेस है, यानी ये जो है ये एलिगेशन ठीक नहीं है या कंपेन है, मेरा ख्याल है कि कंपेन देखें दूसरी साइड जो है ना वो दे आर ट्राइंग कि आप कह रहे हैं, आज जो चीफ जस्टिस साहब ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने कहा कि बदनीति की बुनियाद पे हम इलेक्शन डिले नहीं होने करने देंगे। अब ये लग रहा है कि एक तबका ये कह रहा है कि जो जजेस पे दबाव डाला जा रहा है वो ये है कि जी इलेक्शन डिले हों, तो ये इलेक्शन डिले नहीं करना चाह रहे, इस वजह से इन पे ये सारा कुछ वीडियो और सारी चीज़ें आ रही हैं। दूसरी साइड ये कर रही है कि यार कुछ जजेस या एक सेक्शन पीटीआई के साथ मिला हुआ है
सिंस पनामा, और इनकी ये डेटा है, इन्होंने ये फेवर किए हैं। तो दो नैरेटिव आ रहे हैं कयूम साहब, और इसमें देखें दोनों नैरेटिव में मटेरियल बड़ा आ रहा है, इधर से भी आ रहा है उधर से भी आ रहा है। तो अब देखना होगा कि कौन सा नैरेटिव जो है वो इस वक्त सरबुलंदी में या आगे जाएगा। तो आगे देखें। ठीक है, तो मतलब ये एक अच्छी आपने खबर दी है यार, ये तो बड़ी डेवलपमेंट है। बिल्कुल, अगर सुप्रीम तो फिर जब ये सब इनिशिएट हो गया है तो फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ये ऑडियो और वीडियो के हवाले से इस तरह का स्टेटमेंट या रिमार्क्स देने चाहिए थे। अभी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बैठी नहीं है, ये सेक्रेटरीट समझ गया। यानी सेक्रेटरी जो है रजिस्ट्रार, उन्होंने कहा है कि आप एफिडेविट दें कि कंप्लेंट रजिस्टर हो, जो हम बार बार कह रहे थे कि जी अभी तो रजिस्टर ही नहीं हो रही। तो उसके बाद जब ये रूल ये हैं कि ये एक जज के पास जाएगा मामला मटेरियल, वो अपना माइंड वैसे तो जो रहा है कि सीने पीने के पास जाता है, लेकिन अभी मैं आपसे सवाल करता हूँ कि उसके ऊपर क्या क्या और कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो यार ये अपना जो ऑडियो वीडियोस के हवाले से जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यही कहा ना, ऑडियोज़ के हवाले से ही कहा ना कि ये इस तरह की बात हो रही है। तो और यही इसी किस्म का इल्ज़ाम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर भी है। वन ऑफ द एलिगेशंस है जहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की बात हो रही है, उसके साथ ये भी है। और ये तो दो जज साहिबान हैं, मतलब जस्टिस मंसूर अली शाह के नोट के अंदर भी है, फिर उसके बाद जस्टिस मंदोखेल साहब के नोट के अंदर भी है। तो क्या ऐसा कहना चाहिए था चीफ जस्टिस पाकिस्तान को? सर मेरे ख्याल में इस ऑब्ज़र्वेशन को सामने रख के मुझे तो ये लगता है कि जुडिशरी जो है वो बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर थी, और इस ऑब्ज़र्वेशन के ज़रिए उन्होंने एक तरह से उस प्रेशर को ज़ाहिर किया है पब्लिकली, नंबर एक। और नंबर दूसरी बात, ये वो मामला नहीं है कि जो सिर्फ ऑब्ज़र्वेशंस देकर इससे जान छुड़ाई जा सकती है। ये काफ़ी संजीदा नौइयत का मामला है, और इस पे जैसे हसनात मलिक साहब ने कहा कि जी ये प्रोसीडिंग या जो बाज़ाब्ता तौर के ऊपर कार्रवाई है वो इनिशिएट हो गई है। लेकिन सवाल फिर वही है, हम काफ़ी टाइम से ये बात कर रहे हैं कि फिर असूल जो है ना वो वही वाला होना चाहिए, जस्टिस काजी फाजिसा साहब वाला। तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि अभी इनिशिएट हुई और फिर 20 दिन इस प्रोसेस में लग गए और 1.5 महीना वो आगे निकल गया और 6 महीना इधर। जो असूल एक के लेकिन लिए वो है, उसमें फ़र्क तो है ना कि वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से रेफरेंस आया था, ये आम शहरी की तरफ से है या पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से है। जी जी, ये भी आपकी बात दुरुस्त है कि वो इसमें ये फ़र्क है कि ये प्राइवेट कंप्लेंट्स हैं और वो सदारती रेफरेंस था। लेकिन इस सब के बावजूद जो पूरा ड्यू प्रोसेस है उसको अब एडॉप्ट होना चाहिए। और अब मेरे ख्याल में अब इस पूरी सूरत हाल में कम से कम मैं ये समझता हूँ कि अगर ये इनिशियली अगर ये चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं तो कम से कम जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब को अब किसी बेंच में शायद नहीं होना चाहिए। चले नहीं, ये तो जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक 5 रुकनी बेंच का जस्टिस अदमत सईद शेख का ही है, वो है कि किसी जज को जो है वो जुडिशल वर्क से नहीं रोका जा सकता अगर उसके ख़िलाफ़ रेफरेंस पेंडिंग भी है और चल भी रहा है तो। और ये हमने देखा, मुसलसल देखा है। वो काजी साहब अपनी उस वजह से जो है, हाँ वो क्योंकि पहले से छुट्टियां ले चुके हुए थे और वो सारा सिलसिला था, ऑल दो के उसके ऊपर हुआ था। लेकिन अब इसमें ये देख रहे हैं हम कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी जो हैं, इनकी जब अपॉइंटमेंट हुई थी तो उस अपॉइंटमेंट की जुडिशल कमीशन के अंदर काजी फाइसा साहब ने मुखालफत की थी, ठीक है नासिर साहब। तो अब क्या जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जब ये मामला आता है या वो इंक्वायरी काजी साहब को मार्क होती है तो उनको होनी चाहिए, या उसके बाद जस्टिस काजी के साथ जो हैं वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं उनको होगी, या किसी या चीफ जस्टिस खुद करेंगे या सिंध वाले चीफ को भेजी जाएगी। लेकिन अमूमी तौर पे हमने देखा यही है, जब काजी साहब के खिलाफ आया था तो अजमत सिंह शेख साहब ने उसके ऊपर नोट लिखा था और उनका कहा था कि हाँ प्रेमा शाही ये बनता है, इसके ऊपर कार्रवाई आगे होनी चाहिए, और फिर बात शोकॉज नोटिस तक पहुँच गई थी। तो आप क्या देख रहे हैं कि जबकि इस तरह के मामलात हों तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर ये बातें आएंगी तो क्या होगा, और क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई अगर हम देखें तो जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स हैं उसका जो रूल 13 है कि वो मीडिया पर डिस्कस नहीं की जा सकती है, तो फिर क्या होगा? शुक्रिया सदीकी साहब। देखें, सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद लामहदूद नहीं है।
मैक्सिमम 17 जजेस होते हैं एट अ टाइम, और इस वक्त 15 जजेस काम कर रहे हैं। अब जैसा कि तैयब ने ये बात की कि आज केस की समाअत के दौरान अगर चीफ़ जस्टिस के रिमार्क्स को देखा जाए तो शायद उन्होंने अपना जहन ज़ाहिर कर दिया। तो अगर आप चीफ़ जस्टिस के ऊपर ये बात करते हैं तो जैसे आपने जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की बात की कि जब इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी तो उस वक्त उन्होंने मुखालफत की थी, तो अगर आप इस तरीके से जजेस को एक एक करके उनके ऊपर एतराज़ करेंगे तो मेरे ख्याल में शायद पीछे समाअत करने वाला कोई जज ही नहीं बचेगा। तो ये चीज़ एक जहन में रखनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि ज़रूरी नहीं है कि जो जजेस केस की समाअत कर रहे हो किसी भी मामले पे, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हो या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो, आपको याद होगा कि जब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की जानिब से इनिशियली 2 जजेस के ऊपर एतराज़ किया गया था, जस्टिस एजाज़ुल एहसन और जस्टिस सरदार तारिक मसूद, तो उनकी जानिब से भी कुछ इसी तरह की ऑब्जर्वेशंस दी गई थी कि जो एतराज़ उनकी वकला की जानिब से उठाया गया उसमें जो है उसमें मसला ये था, उसके अंदर बाइस क्लियर था ना, कि उसमें ये था कि अगर काजी फ़ायज़ ईसा को बरतरफ कर दिया जाता तो फिर वो बेनिफिशरी होते, मतलब सरदार तारिक मसूद भी और जस्टिस एजाज़ुल एहसन भी, क्योंकि सरदार तारिक मसूद जो है वो चीफ जस्टिस बनते फिर उनकी जगह पे, और जो एजाज़ुल एहसन साहब हैं उनका टेन्योर बढ़ जाता। तो उनका जो एक इंटरेस्ट है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात थी, तो मेरा ख्याल है कि वो बड़ा वैलिड बात थी। तो लेकिन यहाँ पे तो पिटीशन भी थी, हाँ पिटीशन भी थी, तो यहाँ पे तो वो ऐसी कोई बात नहीं है ना सर। मैं वही बात कर रहा हूँ ना, देखें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के टोटल कितने मेंबर हैं? 5, 3 सुप्रीम कोर्ट के, 2 सीनियर मोस्ट हाई कोर्ट के हैं। अब उसमें अगर चीफ जस्टिस भी साइड पे हो जाएं, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा भी एक तरफ हो जाएं, तो पीछे फिर वो 3 जजेस जो है वो रह गए। तो मेरे ख्याल में इदारों के ऊपर एतमाद हमें करना चाहिए। एक जजेस के किसी केस के अंदर रिमार्क्स जो है वो, एक तो चीफ जस्टिस खुद भी कह चुके हैं कि उनका जो माइंड होता है एक केस में, वो हो सकता है कि वो किसी और स्टेट ऑफ माइंड में हो, दूसरे केस में वो किसी और स्टेट ऑफ माइंड में हो। ये बात एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक कर चुके हैं, शायद वो माजी में अपनी जो उनकी गलती थी या उनको आप जैसे जो फैसला आया ये मेरे ख्याल में गुज़श्ता साल जब वज़ीर आला पंजाब वाला केस चल रहा था ना, ये उसमें तो उसके अंदर उन्होंने ये रिमार्क्स दिए थे, और ये ज़हनी कैफियत है ना उनकी, तो उसके अंदर शायद वो पता नहीं, या मैं नहीं समझता कि वो कोई आई विटनेस जो थे वो कह रहे थे कि चीफ जस्टिस साहब काफ़ी जज्बाती हो गए। ज़ाहिर बात है, आप हेड ऑफ जी जब हेड वो आप इंस्टीट्यूशन के हेड हैं, जिम्मेदारी भी है, तो उन्होंने अपने जजेस को प्रोटेक्ट भी करना है कि जिस किस्म की कंपेन चल रही है। अब मसला ये आ रहा है कि अगर पीटीआई फेवर करे जैसे नकवी साहब की, तो वो सारा नैरेटिव दूसरी साइड का वो तो कहेंगे देखें हम तो यही चाह रहे थे। अब मसला ये भी आ रहा है, दूसरी मसला है कि जैसे नकवी साहब का नैरेटिव अभी तक नहीं आ रहा। ख़ानदानी ज़राए से कोई ख़बरें 1-2 आई हैं, लेकिन नहीं पता, कोई जानदार चीज़ नहीं आ रही। इधर से धड़ाधड़ हर 3 दिन बाद जो है वो स्टेटमेंट आ रही। नहीं वो ठीक है, वो क्यों डिस्क्लोज करें अगर कल को वो हाँ ये वो डिफेंस है, वो वैसे वो ये बात है कि क्योंकि वो खुद जो है वो फौजदारी कवानीन को समझते हैं और उन्हें पता है कि वो गलती ना करें जो पनामा में मियाँ नवाज शरीफ ने की या और लोगों ने की। वो जरदारी साहब की तरह ट्रेल जो है अपनी चस के साथ सारे कार्ड लगा के बैठे हैं, और मेरा ख्याल है टाइम पे वो अपनी चीज़ें दिखाएंगे। अच्छा बाकी ये है कि मेरा ख्याल है कि ये फैसला आखिरी नासिर साहब से आपको सवाल पूछना चाह रहे थे। नहीं मैं कोई सवाल नहीं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा था कि ये जो नैरेटिव बिल्डिंग का काम नहीं है जुडिशरी का, वो उनका काम है कि अगर उनके सामने कोई पिटीशन या कोई केस आता है तो उस पर वो उन्होंने उसको दोनों साइड को सुनना है, और जो समझ में जो वो ठीक लगता है उस पर वो डिसाइड करें। नैरेटिव बिल्डिंग नहीं है, नैरेटिव बिल्डिंग आप। और दूसरी बात ये कि सोशल मीडिया को हम पहले भी कई दफ़ा ये बात कर चुके हैं कि सोशल मीडिया को नहीं देखना चाहिए। आप उससे मतलब ना चाहते हुए भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। आप मतलब जो केसेस सामने हैं उस पर डिसाइड करें। और दूसरी बात है, जो एलिगेशन अगर गलत है या जो भी सही है, इनको आप सोशल मीडिया देखते हैं। मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया नहीं देखना चाहिए जजेस को, किसी को भी नहीं देखना चाहिए, जजेस को नहीं देखना चाहिए, उनका काम ही नहीं है। उनका काम नहीं कोई ज़रूरत नहीं है यार। आपके पास बहुत नाजुक काम है कि और आपने इंसाफ डिस्पेंस करना है। ये बहुत मतलब ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। देखें फप्तियाँ कसी जा रही हैं, कोई
हरीम शाह का हवाला दे के कह रहे हैं कि जनाब उसकी वीडियो आई थी, तो उसके बाद उसने भी कहा कि मैं जो है तहम्मुल का मुजाहरा कर रही हूँ। यार मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको क्या ज़रूरत है सोशल मीडिया की तरफ जाने की? जो तो क्या होना चाहिए यार, आप दोनों के ख्याल में क्या होना चाहिए? अपना तैयब बलोच साहब, ये क्यों हमारी जुडिशरी के पीछे जो है सियासतदान और सियासी कुव्वतें जो हैं वो इसको मलाइन करने के ऊपर तुली हुई हैं? देखिए, आपने बड़ी प्यारी बात की है। इनफैक्ट ये हमारे सियासतदान मलाइन करने पे नहीं तुले हुए, ये अदलिया है जो सियासतदानों के और पार्लियामेंट के अमूर में जाके बेजा मुदाखलत कर लेती है, और उस मुदाखलत के नतीजे में उनका तो रिएक्शन आना है। देखिए, आपके सामने है कि कितने हमारे ये ख़ासकर पनामा से बाद का पूरी आज एक बात चली कि जी चल भी रही है, शायद उसमें हम तस्हीह भी कर सकें कि अगर इंतखाबात में शफाफियत ना बरती गई तो फिर हम मुदाखलत करेंगे। ये चीफ जस्टिस से मंसूब एक चीज़ चल रही है आज के केस से मुतल्लिक। बात ये, आप होते कौन हो मुदाखलत करने वाले? आपका काम तो जैसे नासिर भाई ने कहा, आपके पास जो है आपने सिर्फ उसका फैसला करना है। ये नहीं है कि पीछे बादियुल नज़र में अगर मज़हर नकवी के बेटू ने कोई कहानी की हुई है तो फिर आप मैनेज हो के परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बना दें और हमजा शहबाज को साइड पे डाल दें, और उसका फिर नुकसान आज पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। नहीं भुगत रहा सर। अगर हमजा शहबाज वज़ीर आला बन चुके थे, आसिफ अली जरदारी ने जो लेटर दिया, वो जो क्या नाम है आपका, जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी, उस रूलिंग को इन्होंने आर्टिकल 63 जो था उसको 63(1)(f) था, हाँ 60, उसमें जाके इन्होंने वोट भी वो किए और फिर पूरी एक कहानी घड़ के रखी। और फिर उसी पे तो वो आप कह रहे हैं जहनी कैफियत, चीफ साहब कहते हैं मेरी जहनी कैफियत उस वक्त कुछ और थी, अब कुछ और है। बात क्या है, जहनी कैफियत चेंज नहीं होती। बात ये है कि हो सकता है वो जो था ना, वो ये था कि 63A के अंदर जो वो 18वीं आईनी तरमीम चैलेंज हुई थी, उसमें जो इंटरप्रिटेशन 8 जजेस ने की थी, तो उसमें वन ऑफ दी दस्तखत करने वाले जस्टिस उमरता बंदयाल भी थे। तो उस पे उन्होंने फिर जिस पे उन्होंने कहा कि अगर माजी में कुछ गलत किया तो इसका ये मतलब नहीं है कि आगे भी मैं गलत ही करूँगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन बात ये है कि जब ये चीज़ों को यहाँ से मैनेज हो रही थी, सिंपल सी बात है, मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का एक नरेटिव आया। और आप बताएं कि पाकिस्तान की अदालती तारीख में क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक फरीक हाजिरियाँ लगवा के फरीक बन के केस के अंदर और वो फिर जो है अपने आप को वो कर ले कि बाइकाट कर ले, क्यों? जब कौन सा फरीक आया? पीडीएम ये हमजा शहबाज वाले केस के अंदर की दरखास्त ही नहीं एक्सेप्ट हुई, तो उसमें बाइकआउट करने वाली कौन सी बात है? तो ये अदलिया की इज्जत को मलूज़े खातिर रखते हैं बाबा, वो भी स्टेक होल्डर है, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर है। बात है जब आप पॉलिटिकल स्टेक होल्डर, एक पूरे सूबे का मामला था, उसमें बैठ के आप वो जजेस बिठाए हुए हैं जिनके बारे में हम ख्याल का स्टैंप लगा, और आज उनमें से 3 जजेस के बारे में तो आ गया कि वो मैनेज हो रहे हैं और उनके बेटे और वो सारा कुछ सारी चीजें मैनेज। तो एलिगेशन को प्रूव करें फिर, ये तो नहीं है कि बैठ के कह दें कि ये चीज़ें जो है मैं नहीं मानता, ये चीज़ें दुरुस्त नहीं है, ये एम कंपेन चल रही है, ये नहीं होता। ये देखें बोले हाँ क्या कहना चाहते आप? सर, ये तैयब ने बात की है कि इल्ज़ामात लगे हैं तो उनकी तहकीकात होनी चाहिए। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब तरामीम केस चल रहा है। अब उसमें जो तरामीम की गई हैं उसमें अब ये कहा गया है कि जो इल्ज़ाम लगाएगा साबित भी वही करेगा। मिसाल के तौर पे मैं एक सहाफ़ी हूँ, मैं एक तहकीकाती स्टोरी करता हूँ कि फ़लाँ पॉलिटिशियन जो है वो उसकी एक करप्शन जो है वो सामने आ रही है, तो अगर मैंने वो ख़बर ब्रेक की और मैं उस चीज़ को सामने लेके आया हूँ तो हुकूमत मुझे पकड़ सकती है कि आपने ये इल्ज़ाम लगाया है ख़बर में, अब आप इस खबर को साबित भी करें। नहीं तो मैं वो खबर जाएगी, डेफामेशन का कानून तो है ना सर, है, मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही अगर आप एक ऐसी खबर देंगे जिसका कोई सर पाँव नहीं है, जो आप कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव नहीं कर सकते हैं, मैं ठीक है, मैं मानता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, आपके सोर्सेज जो हैं वो नहीं बताते हैं आपको, लेकिन आपको ठोक बजा के तो वो करनी होगी ना। देखिए, करप्शन के मामले के अंदर जो है ना कि जनाब सदीक अपना आपको पकड़ लिया जाए, सईद बलोच को, और कहा जाए हुन साबित कर, नहीं होता ना यार। नहीं, मैं आपकी आइन का आर्टिकल 13 जो है वो कहता है कि एक्यूज से एविडेंस करेक्ट नहीं की जा सकती। इसमें देखें आर्मी चीफ, साबिक आर्मी चीफ के वो जो फैमिली का मामला सामने आया 12 अरब रुपए के असासों वाला, अब उसके अंदर देखें वो स्टोरी उन्होंने की, अब उसमें गलती ये हुई कि जो स्क्रीनशॉट सामने आया था उसके अंदर वो जिस एम्प्लॉइज़ ने लॉगिन किया हुआ था उसका ऊपर नाम लिखा हुआ था, वो वहाँ से मामला चला, लोग उसमें पकड़े गए, चीज़ें सामने आई। अगर वो चीज़ सामने ना आती तो क्या आप उस जो रिपोर्टर था
अगर वो अपना सोर्स जाहिर नहीं करता तो क्या आप उस रिपोर्टर के ऊपर केस कर देते कि यार ये आपने खबर की है, इसका कोई सिर पैर तो है नहीं, वो अपना सोर्स डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन इसके कयूम साहब बात ये है कि अब ये है कि जी एलिगेशन है, कंपेन चला रही है, लेकिन उसको कंपेन चलाई कहाँ से? इनिशिएट तो जुडिशरी ने खुद की है ना। जस्टिस जमाल ने बैठ के कहा कि जी ये ऑडियो आ गई है, हम नहीं बैठना चाहते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने थोड़ा आगे कहा कि सुप्रीम, जब बजाय इसके कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल टेकअप करती, आपने उसको एक मेंबर को साथ बिठा दिया। इतना ओपनली 2 जजेस ने कह दिया, 2 जजेस ने बैठना इनकार कर दिया। कुछ जजेस ने चाय खाना जो आजकल टी रूम इनके जजेस का होता है वहाँ आना छोड़ दिया कि जी हम में भी सब जुडिस हो मामला सुप्रीम जुडिशल को, वो आना छोड़ दिया। मेरी ये असेसमेंट है कि 2 जजेस नहीं आ रहे, 2 सीनियर, तो उसकी वजह है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 2 मेंबर नहीं आ रहे। अच्छा, फिर मुझे ये और इसकी शुरुआत कहाँ हुई? शुरुआत उस दिन हुई कयूम साहब, जब आपको भी पता है कि कुछ वकील, जब जस्टिस काजी फैसल का केस आया तो जनरल बाजवा अभी बोलेंगे, याद रखिएगा आगे एक आधा इंटरव्यू आएगा जिसमें वो कहेंगे कि अंदर से भी लोग थे, तो फिर इनके आगे क्या रह जाएगा कि जस्टिस काजी फैसल के खिलाफ कौन कौन सी साजिशें, किसने कहा था अनवर मंसूर को कि जी ड्राफ्टिंग में प्रिवी थे जी, आप में से कौन? जो अनवर मंसूर ने किसने उसको इन्फॉर्मेशन दी थी, वो कौन सा लॉ अफसर किसके करीब था? आपको भी पता है वो लॉ अफसर का वो किसके करीब था। तो सारी बात यह है कि वहाँ से फिर जस्टिस मुनीब ने जो वो कहा कि जी ये तो डिटेल, ये जो है ये 6 जज मेजॉरिटी नहीं है, ये तो मिनॉरिटी है। तो बात यह है कि एक दूसरे के खिलाफ इन्होंने इतना कुछ मटेरियल दिया है कि बाहर ना एस्टेब्लिशमेंट को ज़रूरत है, ना सियासतदानों को ज़रूरत है, जजेस खुद ही एक दूसरे को प्रोवाइड कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट जो मटेरियल दे रहे हैं। तो जब तक चीफ जस्टिस साहब अपने मामलात घर के और इंस्टीट्यूशन के ठीक नहीं करेंगे और ये आप ब्लेम देंगे कि जी एस्टेब्लिशमेंट ये कर रही, आप इकट्ठे हो, मैं पाकिस्तान के लिए अगर एस्टेब्लिशमेंट ऐसा किया नहीं तो वो कह रहे हैं ना कंपेन अगर कौन कर रहा है या पीडीएम कर रही है। ये वैसे हैरत वाली बात है, ये वैसे हैरत वाली बात है कि इलेक्शन का मैटर है। फिर वही बात है, डोगर की ट्रांसफर का मामला है, उसमें इलेक्शन भी डिस्कस हो रहा है, इसमें और भी बार चीजें डिस्कस हो रही हैं। अगर इलेक्शन में बदनीति हुई तो ये होगा। ये मुझे बताएं, ये ऑडियो वीडियो जो लीक हो रही हैं, वीडियो बना कौन रहा है वैसे? आपस की बात है, नाज़र साहब कौन बना रहा है? नाज़र आप बताएं ना, आपको ज़्यादा शौक है, सबको पता है कौन बना रहा है। नहीं, देखिए मेरी बात सुने किसी को नासिर साहब, जब किसी आजकल को ना पता हो तो समझ जाएं कौन बना रहा है। नहीं यार नहीं, देखिए मेरी बात सुने, बात यह है कि आजकल मोबाइल फ़ोन्स के अंदर ऐप्स इस किस्म की हैं कि अगर मेरी और आपकी बात हो रही है, मैं अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं फिर वो जो है ना किसी भी सोर्स से डिस्क्लोज कर दूँ उधर, तो आप इल्ज़ाम किसके ऊपर लगाएंगे? तो मैं को डिफेंड नहीं कर रहा, फिर वो इशू लेकिन है ये कि फिर एजेंसीज सारी के पास बातें- ये ऑपरेटर्स होते हैं। सर ये वो सारी चीज़ें हैं। फिर बात जो हमने आगाज़ में कहा था कि ये सारी चीज़ें फिर क्लियर होंगी प्रूफ से, लेकिन जो बात हसनात मलिक साहब कह रहे हैं वो बड़ी वैलिड बात है कि अंदर से जो कुछ होता रहा और जिस तरह की डिवीज़न, ये बिल्कुल दुरुस्त बात हसनात मलिक साहब कह रहे हैं। चाहे हुकूमत है या चाहे कोई और है, अगर इस वक्त हमारी जुडिशरी यूनाइट होती, यूनाइट होती तो ये सबसे पहले 100 मोटो लेते ऑडियो लीक के ऊपर। यूनाइट होती है, क्लियर साफ होती है। सर आप कुछ भी कह लें, आप नहीं, ये यूनाइट होना क्या मतलब है कि ये कोई पल्टून ब्रिगेड है कि यूनाइट होनी है? यार ये की बात मुझे ये आर्गुमेंट बाय नहीं करता। जुडिशरी इज टू डू जस्टिस, ये नहीं है कि अगर 17 के 17 जज था किसी जजमेंट के ऊपर, नहीं यहाँ तो और उनको हियरिंग से या जजमेंट से पहले बता दिया जाता था कि जो कुछ करना है यही बात होगी, वहाँ नहीं होगी। देखें जस्टिस काजी फारिसा साहब का जो केस था, उस पर बुनियादी केस क्या था? यही था ना कि हमारी जासूसी हो रही है। तो उस वक्त हमारी जुडिशरी ने क्या किया? सर यूनाइट नहीं थे ना उस तरह से। अगर नहीं यूनाइट होना, देखें फिर मेरी वो बात में यूनाइट की मतलब है कि मुत्तहिदा अरब अमारात है। चार भाई मेरे, बात ये है कि ये 17 जज साहिबान हैं, इनका काम है इंसाफ करना या जो भी अपनी ज़मीर के मुताबिक फैसले देना। ज़मीर के मुताबिक आइन के यार ये यूनाइटेड फ्रंट वाली बात मुझे समझ नहीं आती है यार। मतलब मेरा ये है, नहीं वो बात अब यार सही होगा या गलत? कयूम साहब बात ये है कि अगर कोई भी जज है एक्स वाई, कयूम साहब कोई एक भी जज है XYZ, बजाय इसके कि वो आइन कानून को देखे, अपने इंस्टीट्यूशन को देखे, वो कहे कि यार पीटीआई या नून लीग को मैंने कैसे इकतदार में लाना है, उनको कैसे आप कहते हैं आप कहते हैं कि यूनाइटेड हो जाएं, अगर उसके अंदर कोई करप्ट आदमी बैठा है तो उसको बचाने के लिए जो है ना सारी जुडिशरी इकट्ठी हो जाए। मैं और बात कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि जज का काम है, जज अपने इंस्टीट्यूशन नहीं
नहीं, जज जो है जज इंस्टीट्यूशन के साथ। अब मुझे बताएं, कुछ जजेस आपको भी ज़्यादा पता है। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, आज आप बताएं क्या हुआ। नहीं, आप बताएं आज आप। देखें, जब आप किसी की रजीम, आप मुझे बताएं नून की हो पीटीआई की हो, इसमें लाने में किसी जज को कोई रोल प्ले करना चाहिए या नहीं? उनका नहीं करना चाहिए, उनको अपना काम करना चाहिए। आपको भी पता है कि 2 बंदे मिले थे कुछ लोगों को मार्च अप्रैल में, और एहसन भून, और वो ने बात भी बताई थी कि जी कहीं कि जी ये क्यों मुलाकातें हो रही हैं, किसको बचाने के लिए हो रही हैं, तो ना होती। नहीं, वो कौन कहाँ किसको कौन वो- किनके कौन आप के क्या इससे बस इसको वहीं रोक दे। अच्छा कयूम किनके, साहब, कौन के ऐसे कयूम हम- साहब, आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस साहब ने जब काजी फायज ईसा साहब की हियरिंग हो रही थी पिटीशन की, उन्होंने बात की थी कि हम शीशे के घर में रहते हैं। जब आप शीशे के घर में रहते हैं जजेस, तो फिर अपनी अफेयर्स बिल्कुल इस तरह होने चाहिए कि कोई उंगली ना उठा सके। शीशे की तरह साफ होने चाहिए। हाँ, बिल्कुल। बेंच कैसे तश्कील होते हैं, मुकदमात कैसे लगते हैं, कौन सा मुकदमा किसके पास कैसे लगता है, क्यों फाइलें जो हैं वो 1-1.5 साल से फाइलें के मुकदमात कैसे लगेंगे, वो आपके चीफ जस्टिस के चैम्बर से जो है वो वापस नहीं आती वो है। चैट भी महफूज है। हाँ, और फिर कहते हैं कि कुछ जजों की आपस में चैट भी महफूज है। मैं की कराऊँ? सर, ये मेरे ख्याल में ये जो बातें आप कर रहे हैं ना, इसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि जो अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जस्टिस काजी फायज ईसा, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है ना वो मौजूदा डाल ने कोई रही जिम्मेदारी है, बिल्कुल है, बिल्कुल। मेरी बात तो सुने ना, मेरी बात तो सुने, बात तो करने दें सर, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात तो सुने, मेरी बात सुने सर, मेरी बात सुने ना। मैं बात ये कर रहा हूँ कि देखें, कुछ एतराज़ात हम मीडिया जो पर्सन है हमारी तरफ से उठाया गया, जैसे 184(3) का इस्तेमाल, फिर उसके खिलाफ अपील वाला मामला है। खोसा साहब ने इसके ऊपर कमेटी भी बनाई, लेकिन वो चीज़ें अभी तक तय नहीं हो सकी। मुझे एक बात बताएं कि क्या किसी जज के खिलाफ अगर करप्शन के या करप्ट प्रैक्टिसेस के या मिसकॉन्डक्ट के एलिगेशंस हैं, तो उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए यूनाइटेड फ्रंट बन जाना चाहिए? सर, नहीं बनना चाहिए। कल आपको याद होगा जब काजी फाइज के केस में क्यों यही था ना कि जजेस को खड़ा होना चाहिए, क्या उस वक्त क्यों आप ये वैसे आपके आर्गूमेंट वहाँ क्यों था कि जज सारे इकट्ठे हो जाएं? मैंने कब कहा था? बताएं, मैंने कब कहा? नहीं, मैंने कब कहा था जनाब? सर देखिए, कल जब वो तीसरे रेफरेंस की हमें वो कापी मिली थी और हम बैठ के खबर बना रहे थे चौथी की, उसमें आप देखें कि जस्टिस मज़हर नकवी के बतौर जज लाहौर हाई कोर्ट भी उनके कुछ ऐसे इल्ज़ामात उनके ऊपर थे जिसका उसमें जिक्र किया गया था। जिस वक्त जस्टिस मज़हर नकवी की लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में लाया गया था, पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस ने इसके ऊपर उस वक्त जांच पड़ताल क्यों नहीं की? राना साहब देखिए, मतलब कहने का मतलब ये है कि सियासतदानों को मिल बैठ के कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे रेड लाइन एक लगानी पड़ेगी। ये चीज़ें आपको बैठना चाहिए मौजूदा सियासी क़यादत के साथ, इमरान खान साहब को बैठना चाहिए। सर देखें, आप तालिबान के साथ बैठने को तैयार हैं, तो आप यहाँ पे अपने कुलीग्स के साथ बैठने को तैयार क्यों नहीं हो सकते? मेरे ख्याल में तमाम सियासतदान सर देखें, यहाँ पे मुख्तलिफ हर एक के अपने अपने सियासी उनके पॉलिसी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये जो जजेस वाला जो आप वो बात कर रहे हैं ना कि करप्ट जजेस इस तरह क्यों आते हैं, तो बात यह है कि जो वो है ना फिल्टर है, ये वो जो छाननी है, वो फिर भी आपकी पार्लियामेंट है, वहाँ से अप्रूवल होता है। वो देखें कि एक बार नाम उन्होंने वापस भिजवा दिए थे, वो दोबारा यहाँ पे जुडिशल कमीशन में, तो ये देखे ना, सियासतदानों ने अपने हाथ खुद काट के वो दे दिए ना। अच्छा चलें, ठीक हो गया बात। बस एक जो है ना वो क्या कहते हैं, फायर राउंड नहीं होता जो सा वो कंक्लूडिंग वाला, तो उसमें मैं सिर्फ ये आप दोस्तों की राय ये जानना चाहूँगा कि जुडिशल अपॉइंटमेंट्स का तरीक़ाकार तब्दील होना चाहिए, और क्या ये अपॉइंटमेंट अदलिया से लेके पार्लियामेंट को देनी चाहिए? बिल्कुल तब्दील होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि डोमिसाइल लाहौर का होता है और सिंध के उससे कोटे से आके जज बन जाते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो हैं वो भी तब्दील होने चाहिए, उसके साथ साथ जज बेंच की जो तश्कील है ये भी एक अहम सवाल है, इसको भी तब्दील होना चाहिए। मेरा ये राय है। मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान बार कौंसिल का मुतालबा है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि इसमें बाज़ाब्ता तौर के ऊपर कुछ चीज़ें तय तो कुछ चीज़ें तय होनी चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान बार कौंसिल का एक मौक़िफ़ है कि बाज़ाब्ता तौर के ऊपर इसके लिए रूल्स फ्रेम होने चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं कि जुडिशरी ही अपॉइंटमेंट करे, उसमें रूल्स तब्दील कर ले। जी। अच्छा जी, हाँ जी, नासिर साहब देखिए, जो भी सिस्टम ले आए, जब तक वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो कहूँगा हर जो भी जिस पे भी आप अप्लाई करें, जो भी सिस्टम को फॉलो करें, ट्रांसपेरेंट हो, किसी को उंगली उठाने की गुंजाइश ही ना हो।
मेरा ख्याल है ये सिस्टम बेहतर है और ये इसी को चलना चाहिए। जुडिशल कमीशन में सिर्फ चीफ जस्टिस का इख्तियार रेगुलेट होना चाहिए और उसको जो अनफिटेड पावर है उसको, और पार्लिमानी कमेटी में जो इनफेक्टिव की गई है उसको थोड़ी सी पावर देनी चाहिए मज़ीद। अदरवाइज़ आप कहते हैं कि पार्लियामेंट को दो आपके सामने है। जस्टिस बाबर सत्तार का मामला था तो पीटीआई ने सपोर्ट नहीं की थी किसी के कहने पे उनको नॉमिनेशन पे। वहाँ हमारे माजरत के साथ पार्लियामेंटेरियन भी, जस्टिस काजी फैसा के केस में पहले मैं भी समझता था कि वहाँ जो जजेस का जो एहतसाब है वो पार्लियामेंट करे, लेकिन अभी मेरा ख्याल है टाइम, या तो उनके टेनोर इतने वो जो उनके मामलात हैं यहाँ जजेस ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही करे इनके ख़िलाफ़ जो भी कार्रवाई है किसी जज के ख़िलाफ़, और दूसरा जजेस के मामले में सिर्फ चीफ जस्टिस का जो इख्तियार है वो रेगुलेट होना चाहिए और रूल्स में अमेंडमेंट हो। मेरे ख्याल में सर जो मौजूदा तरीक़ाकार है वो बेहतर है। जैसे नासिर साहब ने कहा कि रेगुलेशन इसमें होनी चाहिए चीफ जस्टिस के इख्तियारात में। दूसरा एक और इसमें ऑप्शन आप ये रख सकते हैं कि सिस्टमेटिक चीज़ें तय कर दें। किसी भी हाई कोर्ट में वो चारों सूबाई में से या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में से कोई भी जज है उसके बारे में तमाम तर जो डाटा है वो ट्रांसपेरेंट हो। वो उसमें से जो भी टॉप 10 में या टॉप 5 में जो जजेस आते हैं, अगर जिसकी उसमें सुप्रीम कोर्ट में उसको एलिवेट करना है तो वो सिस्टमेटिकली आप उसको लेके आ जाए, ताकि इसके अंदर ना सियासतदानों का इसमें कोई अमल दखल हो, ना इसमें किसी जज की पसंद नापसंद का हो कि वो फ़लाँ जो है वो मुझे जो है वो अच्छा नहीं लगता तो फ़लाँ उसको अच्छा नहीं लगता। वो इकबाल कलोड़ो साहब थे सिंध हाई कोर्ट से, और उनको जो है वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में उनके नाम पे गौर नहीं किया गया, वो नहीं आ सके। लेकिन जो दीगर जजेस हैं वो यहाँ पे आगे, वो 2034 में 33-34 में है कि शायद वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनते, और उनका टेन्योर भी शायद लंबा था, 3 से 4 साल के दरमियान शायद बनता है उनका। तो ये जब इस तरीके के अब होना, ये सर यही बात कर रहा हूँ कि चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात हैं ना, मेरे ख्याल में वो इसमें से पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स नहीं होने चाहिए और सिस्टमेटिक चीज़ें होनी चाहिए कि किसी को उसके अंदर अमल दखल करने की ना नौबत है ना उसकी ज़रूरत पड़े। ज़ाहिर है जी, शफाफियत सबसे बड़ा मामला ये है कि शफाफियत होनी चाहिए, तरीक़ाकार कोई भी हो। क्योंकि अभी जब 5 जजेस की नॉमिनेशन नामंजूर हुई थी और उसकी जुडिशल कमीशन की ऑडियो जारी की गई थी, वो ऑडियो जो है वो भी AQS लाइव पर पड़ी हैं, कभी ज़रूर सुनिएगा उनको, तो आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें समझ आ जाएंगी। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।